Welcome back to my channel all about English. So, we are continuing to the series of Basics of English Grammar, and today we're gonna learn about pronoun and its types. What is pronoun? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repeating the same noun multiple times. As example, he, she, it, they and we. ओके सो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम उन्हें बार बार रिपीट ना करें. जैसे कि अगर मैं बोलूँ अनीता इज़ अ गर्ल, अनीता लाइक्स आइसक्रीम, अनीता गोज़ टू स्कूल, सो हम उसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं अनीता इज़ अ गर्ल, शी लाइक्स आइसक्रीम एंड शी गोज़ टू स्कूल, ताकि हमारे सेंटेंस में बार बार नाउन रिपीट ना हो तो हम उसे वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ओके सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. So there are 8 types of pronoun: personal pronoun, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns and intensive pronouns. So अब ये क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. So what is personal pronouns? Pronouns used to replace specific nouns referring to people or things. So ऐसे pronouns जो किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस करते हैं. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँगी अनीता इज़ अ गर्ल, अनीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, अनीता गोज़ टू स्कूल, सो ऑब्वियसली वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लगता. तो हम जब नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं तो हम वहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. जैसे मैं बोलूँगी अब अनीता इज़ अ गर्ल, शी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, शी गोज़ टू स्कूल, सो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. ओके नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Pronouns that point to specific nouns or refer to things that are near or far in distance or time. So, demonstrative pronouns वो होते हैं जो किसी specific noun को या किसी thing को point करते हैं. ओके जैसे those are your boots, this is your spoon. So, this is what demonstrative pronouns are. Next is possessive pronouns. Pronouns that shows ownership or possession. Okay? ऐसे pronouns जो ownership या possession दिखाते हैं. For example, it is mine या yours, his, hers. As you can see the example on the screen, this book is yours. ये book तुम्हारी है. तो किसकी क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? Possessive pronouns में. Next है relative pronouns. Pronoun that refers to a noun or pronoun that has already been mentioned. Okay, so basically relative pronouns ऐसे होते हैं जो चीज़ के बारे जो सब्जेक्ट होता है ना उसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस हमको प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि द कार दैट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन अ रिवर. ओके सो वो जो कार थी जो 1 महीने पहले चोरी हो गई थी वो अब रिवर में मिली है. ओके सो ये सब्जेक्ट के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. दैट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, सो वो चीज़ पहले हो चुकी है एंड नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट इन प्रेजेंट. ओके नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ऑब्वियसली interrogative means questions. So pronouns used to ask questions like who, whom, whose watch is this? Okay, who is with you? So इसे ही हम कहते हैं interrogative pronoun जहाँ पे हम questions पूछते हैं. So next है reflexive pronouns. बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों बहुत ही सेम लगते हैं बट दे आर डिफरेंट. उसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ दे आर डिफरेंट. सो लेट्स गो. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स that are used when the subject and the object of a sentence are the same. Okay, so आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिखेगा इन एग्जाम्पल यू कैन से लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो कि सेल्फ या सेल्फ्स में एंड हो रहा है वही क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एंड इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है. ओके लाइक वॉट एवर इज अ सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट होगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द चिल्ड्रन गॉट ड्रेस्ड बाय देमसेल्व्स. ओके सो हियर द सब्जेक्ट इज ऑल्सो चिल्ड्रन एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो चिल्ड्रन बिकॉज जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? चिल्ड्रन पे ही हो रहा है. जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? चिल्ड्रन ही कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं. सो दैट इज वॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर. नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउंस. An intensive pronoun is like putting a spotlight on a word in a sentence to show it's really important. Like myself, herself, himself. अब देखिए ये भी सेम है
मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, उसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिफरेंस। इंटेंसिव प्रोनाउन ये होता है कि जहाँ हम उस पर्टिकुलर वर्ड में स्पॉटलाइट डालते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शी हरसेल्फ बॉट द ड्रेस फॉर द पार्टी। ओके, इसमें ये दिखा रहा है कि पार्टी के लिए उसने खुद से ड्रेस खरीदा। सो अगर यहाँ पे ये होता कि शी बॉट द ड्रेस फॉर द पार्टी, तो सेंटेंस का मीनिंग हल्का चेंज हो जाता। ओके, वो एक बेसिक लगता। बट जब वहाँ पे हरसेल्फ आया है तो इट इज़ लाइक पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन हर कि उसने खुद से ये ड्रेस पार्टी के लिए खरीदा है। उस सेंटेंस को वो और ज़्यादा इंटेंस कर देता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। So now we'll understand the difference between these two pronouns, reflexive and intensive. So firstly, reflexive pronoun. It shows that the action of the verb is being done by the subject to itself. Okay? इसमें ये दिखाता है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, और किस पे कर रहा है, खुद पे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज कुकिंग स्किल्स। यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये बता रहा है कि सब्जेक्ट को खुद पे प्राउड है, क्यों, उसकी कुकिंग एबिलिटीज के कारण। तो ये क्या करता है, रिफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे प्राउड किसे हो रहा है, सब्जेक्ट को, और स्किल किसकी अच्छी है, सब्जेक्ट की। सो यहाँ पे ये चीज रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। An intensive pronoun makes something stand out in a sentence, like saying, I did it myself, to really highlight that it was you who did it. For example, he himself painted the entire house. In this sentence, himself क्या है, intensive pronoun, because उसने पूरा घर खुद से पेंट किया without anyone's help. तो यहाँ पे आप फर्क समझ रहे हैं। इन रिफ्लेक्सिव ये होता है कि वो जो काम हो रहा है वो खुद पे होता है, बट इंटेंसिव पे जो भी एक्शन हो रहा है वो सामने वाला कर रहा है बट खुद से कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स डू अ क्विक एक्टिविटी जहाँ पे आपको प्रोनाउन गेस करना है। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। Thanks for joining me in this session. Remember, practice makes a man perfect. So keep on playing with words and have fun. See you next time.